चेक। ओके, चलो तो शुरुआत करेंगे एक प्रश्न के साथ। एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहूंगा। कुछ अलग वचन मैं सोच रहा था देने का, पर परमेश्वर ने मुझे कुछ अलग बात किया कि वो वचन देने के लिए। तो वो वचन का पहला प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा और मेन कारण बैकस्लाइड होने का क्या है? सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण कलीसिया में, जो लोग कलीसिया में आते या जो लोग प्रभु में आते, वो कभी कभी देखो ऐसा हो जाता है कि प्रभु में बहुत बढ़ते तो है, प्रभु में अच्छा चलते तो है, पर अचानक कुछ तो हो जाता है, प्रभु से दूर चले जाते हैं। बहुत सारे कारण है, ऐसे बहुत सारे कारण है, पर सबसे बड़ा और मेन कारण जो प्रभु ने मुझे बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई बताएगा, कोई गैस करेगा कि सबसे बड़ा और मेन कारण क्या है बैकस्लाइड होने का? ओके, शरीर पर मन लगाना, ठीक है। हाँ, लापरवाही का जीवन, ओके। हाँ, ओके, वेरी गुड। वचन से दूर होना, ओके, ठीक है। चर्च नहीं आते, पर कभी कभी क्या होता है, चर्च नहीं आने का कारण क्या होता है? ओके, एक्सक्यूज देना, ओके। चलो, ये सब तो कारण है, पर प्रभु ने जो मुझे बताया मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा कारण ये है अक्षमा। बोलो अक्षमा। जब किसी के अंदर अक्षमा आ जाता है ना, वो उसके ईगो में आ जाता है, और सबसे पहला चीज वो कलीसिया आना छोड़ देता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सबसे पहला चीज, जब आपके अंदर अक्षमा आ गया तो आप कलीसिया आना छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपको हर समय वो व्यक्ति जिसके प्रति आपने अक्षमा रखा है, वो व्यक्ति आपको हर समय गलत लगेगा, और आप उसको फेस नहीं कर पाओगे कभी, क्योंकि आपने उसको क्षमा ही नहीं किया। आप नोटिस करना, कभी अगर आप किसी को क्षमा नहीं करोगे, आप उसके प्रति अगर आपके मन में गलत क्या बोलते हैं, नफरत रखते हो, अगर वो कलीसिया में आ रहा है और वो अच्छा बढ़ रहा है, अब उसको देख के आप ये बोलेगे अरे कुछ नहीं, सब ढोंगे, सब ढोंगे, ये कलीसिया में सब ढोंग चलता है, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसके प्रति नफरत को रखा है, आपने उसके प्रति उसको क्षमा नहीं किया है। जब अक्षमा किसी के अंदर आ जाता है, एक कड़वाहट आना तैयार हो जाता है, और जब कड़वाहट आना तैयार हो जाता है, आप खुद प्रभु में बढ़ना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक पॉइजन को अपने अंदर काम करने के लिए मौका दिया, और जब पॉइजन आपके अंदर काम करना शुरू हो जाता है, वो आपको अंदर ही अंदर खाने शुरू कर देता है। सबसे पहला चीज तो आप एक ईगो में आ जाते हो, नहीं उससे मेरे को बात नहीं करना है, मेरे को उसका चेहरा भी नहीं देखना है, मेरे को उसको कभी देखना ही नहीं है। अगर वो कलीसिया आता है, कलीसिया हम आते तो है, पर जब हम अक्षमा में रहते, जो प्रचारक वचन को प्रचार करता है, हम वो वचन को कभी ग्रहण ही नहीं करते, क्योंकि हमारे मन में एक ब्लॉकेज हुआ है कि वो व्यक्ति यहां पर बैठा है, वो क्यों आया है चर्च में, मैं उसको देख नहीं सकता। और जब ये सब आपके मन में चलने लग जाता है, आप एक ब्लॉक को तैयार करते हो जहां पर वचन ही आपके अंदर जाता नहीं है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर रहता है। और जब वचन आपके अंदर नहीं जा रहा है, धीरे 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 करके आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो, कलीसिया से दूर हो जाते हो, हर चीज से दूर होके फिर पीछे चले जाते हो। देखो, मेन कारण, आप किसी भी कलीसिया के व्यक्ति को या जो बैकस्लाइड हुआ है उनको पूछना कि यार भाई तू चर्च क्यों नहीं आता है, वो क्या बोलेगा मालूम? सबसे पहला चीज, नहीं यार ये चर्च में ना पॉलिटिक्स चलता है, चर्च नहीं जाना मेरे को। सबसे पहला चीज क्यों? क्योंकि वो प्रभु को देखने नहीं आ रहा है, वो कलीसिया के लोगों को देख के देखता है, अरे गड़बड़ है, चलो, नहीं मांगता है फिर कोई। कितने लोग ने ये नोटिस किया रहेगा कि किसी व्यक्ति को देखकर वो चर्च आना बंद कर देते, और चर्च आना बंद तो परमेश्वर से धीरे 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 दूर होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने, अगर वो सामने वाले ने गलत किया है तो उसको क्षमा ही नहीं किया है कभी, और बल्कि परमेश्वर का वचन ये बोलता है एक दूसरे से प्रेम करो, और सबसे कम कलीसिया में यही होता है आजकल।
हम बाहर दुनिया को बता देंगे हम प्रेम करते, हम प्रेम करते, हम प्रेम करते, पर कलीसिया में ही प्रेम नहीं रहा। हम कलीसिया आते, एक चेयर हम लोग का फिक्स रहता है, वो चेयर पे हम आके बैठ जाते, सुनते, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला, खाना खाते, चले जाते। क्यों? अगर हमारे अंदर प्रेम रहेगा, अगर हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत नहीं रहेगा ना, हम कलीसिया में बैठकर हम एक दूसरे से प्रेम के साथ बातचीत करेंगे और अपने रिलेशन को बनाएंगे। और परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा नए नियम की यही है कि एक दूसरे से प्रेम करो और अपने परमेश्वर से पहले अपने परमेश्वर से प्रेम करो और एक दूसरे से भी प्रेम करो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और कलीसिया आजकल क्यों नहीं बढ़ती है मालूम? यही कारण की वजह से, क्योंकि एक दूसरे को क्षमा ही नहीं किया। डांट किसी को नहीं सुनना है, समझ लो, डांट है ना, डांट किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता। और अगर किसी ने डांट दिया तो खत्म, उसका ईगो ऐसा हर्ट हो जाता है कि वो चर्च आना छोड़ देता है। मैंने देखा मेरे लाइफ में बहुत सारे लोगों को कितने बार करेक्शन करने गया, अरे बाबा तू ये गलत करता है। मेरे को कैसा बोला उसने? मैं गलत करता हूं? तू खुद गलत करता रहेगा, इसके लिए मेरे को गलत बोलता है तू। जो व्यक्ति डांट को सुनकर अपने जीवन में अगर लागू करता है, वो सफलता को देखेगा, वो बढ़ोतरी को देखेगा। पर अगर डांट को सुनकर उसको अपने लाइफ का एक ऐसा चीज बना देता है जिससे वो पीछे जा रहा है, तो मतलब समझना वो बैकस्लाइड होने का समय आ गया। हाँ, हम वचन में जाएंगे, वचन में देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती का किताब उसका 18वां अध्याय, मत्ती का किताब उसका 18वां अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। कौन पढ़ रहा है आज बाइबल? तो माइक लीजिए। ओके। मत्ती का किताब उसका 18वां अध्याय 21 वचन। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, हाँ। यदि मेरा भाई अपराध करता रहे। क्या लिखा है? पतरस, अभी ये लोग को क्वेश्चन गिर गया कि प्रभु अगर मेरा भाई अपराध कर रहा है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या लिखा है? पूछ रहा है वो कितनी बार। मतलब हो सकता है 100 बार, 10 बार गलती कर सकता है, 200 बार गलती कर सकता है, 500 बार गलती कर सकता है। टाइम है, गलती करने का भी एक समय रहता है। बार 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 गलती कर रहा है। और वो पतरस आके परमेश्वर को पूछता है कितने बार क्षमा करूं? फिर क्या 7 बार तक? हाँ, क्या लिखा है? क्या 7 बार? दिन भर का, एक दिन में अगर मेरा भाई 7 बार गलती करता है तो क्या मैं 7 बार उसको क्षमा करूं? फिर यीशु ने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, हाँ, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। क्या लिखा है? 7 बार का नहीं, 7 बार का भी 70 गुना। एक दिन में उतना पाप भी नहीं होता रहेगा, उतना क्षमा करने के लिए परमेश्वर बोलता है। उतना गलती करता भी नहीं रहेगा, 7 से भी 70 गुना बार गलती भी नहीं करता रहेगा, फिर भी परमेश्वर बोलता है उतने बार हमें क्षमा करना है। तो सोचो, कलीसिया में आज 1-2 मिस्टेक के लिए इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, पर प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? 7 से भी 70 गुना, मतलब 490 समय, 490 बार दिन भर में अगर गलती भी किया ना उसने, तो उसको क्षमा करना। कितना? 490 बार। पर हम क्या करते हैं? देखो, जब अक्षमा अंदर आ जाएगा ना, तो सबसे पहला चीज गुस्सा आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जिसके प्रति अगर आप अक्षमा रखते हो, तो वो आपको कभी भी दिखेगा ना, आपको सीधा बोलते ना, अरे मेरे को उसको देख के ना पारा चढ़ गया मेरा, रहता ना ये, पारा चढ़ गया मेरा। क्यों गुस्सा आता है आपको? क्योंकि आपने उस व्यक्ति को है ना क्षमा ही नहीं किया। पर जब आप उस व्यक्ति को क्षमा करके छोड़ दोगे ना, आपके अंदर एक आनंद रहेगा, हर समय एक आनंद रहेगा।
मैं ये नहीं बोल रहा कि गुस्सा मत करो, बाइबल में लिखा है गुस्सा करो पर पाप मत करो। और सूर्य क्या ढलने के पहले उसको सुला कर दो, सूर्य अस्त होने के पहले। तो अगर अक्षमा अगर किसी के अंदर रहता है ना, तो पहला बात उसको गुस्सा आएगा बहुत, वो घर पे चिड़चिड़ करेगा, वो किधर भी बाहर उसके साथ जाएगा तो वो चिड़चिड़ में रहेगा, जब भी देखो चिड़चिड़ में रहेगा। क्यों? क्योंकि किधर ना किधर अंदर उसका ईगो हर्ट हुआ है। और जब वो ईगो हर्ट हो जाता है ना, वो हर समय उसका नेचर ऐसा बन जाता है, वो किधर भी जाएगा ना सीधा चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, घर में वो व्यक्ति आ जाता है ना, मतलब उदाहरण किसके घर में होता है तो सोच लो। अगर वो घर में स्त्री और पुरुष या बच्चे कभी घर में आता है ना, तो कभी कभी देखो, जब भी देखो तभी वो चिड़चिड़ी करते रहता है, चिड़चिड़ी करते रहता है। क्यों करता है मालूम? चिड़चिड़ क्योंकि उसने उस व्यक्ति को देख लिया होगा जिसको वो नहीं देखना चाहता था, और उस व्यक्ति को देखने के बाद उसका पारा चढ़ जाता है। अब वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं निकाल सकता, तो उसको कौन मिलता है? अपने घर वाले। और फिर वो अपने लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ जाके वो चिड़चिड़ शुरू करते हैं। पर अगर हम उस व्यक्ति को क्षमा ही कर दे, आगे पाप होने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर अगर पहले उसको क्षमा कर दे तो देखो क्या लिखा है, 7 से 70 गुना बार परमेश्वर बोलता है उसे क्षमा करो, 490 बार उसको क्षमा कर दो। मतलब प्रभु को मालूम है अगर ये लोग ने क्षमा नहीं किया ना, कुछ गलत होते ही रहेगा, इसलिए पूरा दिन ले लो क्षमा करने के लिए, पर क्षमा कर दो उसको 7 से भी 70 गुना बार। फिर आगे, इसीलिए हाँ? स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, हाँ? जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। हाँ? जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। हाँ? आगे ये सुनना अभी ठीक से। हाँ? हाँ, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसने स्वामी से कहा कि यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, है स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। अभी यहाँ पर क्या हो गया मालूम? ये दास ने ना उस स्वामी से कुछ पैसे को उधार लिया था। अब समय तो आ गया है कि उसको कुछ भर के देना है, उसका पैसा उसको वापस देना है, पर उसके पास पैसा नहीं है। और स्वामी उसको बोलता है अब तेरे पास नहीं है मेरे पास चुकाने के लिए, तो इसको इसके बाल बच्चों को लेके कोठरी में डाल दो। तो ये प्रणाम करके उसको दंडवत करके बोलता है कि मुझे माफ करो और मुझे समय दे कि मैं तेरे को भर दूंगा। देखो क्या लिखा है, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। क्या लिखा है? उस स्वामी ने उसके ऊपर तरस खाया और तरस खा के उसको छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा किया। हाँ, उसका कर्ज जो था ना, ऐसा नहीं कि बाद में दे, थोड़ा थोड़ा करके दे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा लिखा है कि उसका जो कर्ज था वो कर्ज उसने क्षमा कर दिया। फिर आगे, परंतु जब हाँ? वह दास बाहर निकला, हाँ? तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला, हाँ? जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। हाँ? उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धरता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वह वही रहे। देखो, अब उसके साथ उस स्वामी ने भलाई का काम किया, सेम चीज उसके जीवन में भी ऐसी हो रहा है। अब उसका जो व्यक्ति था, जो उसका छोटा अमाउंट, देखो मैंने ये पहले बदलापुर में एक बार शेयर किया था, अगर उसका 10 लाख का पैसा है, 10 लाख का पैसा है उसका, और वो 10 लाख वो स्वामी ने उसका क्षमा कर दिया, 10 लाख उसका स्वामी ने क्षमा कर दिया। पर इसका 10,000 का कर्जा बाहर पड़ा था, और वो 10,000 के कर्जे के लिए क्या करता है मालूम? क्या, इसको फटाफट पकड़ो, अगर ये मेरा पैसा क्लियर नहीं करता है इसको पकड़ो और इसको बंदी गृह में डाल दो। उसने प्रार्थना किया कि मेरे को थोड़ा समय दे, मैं देखो दे दूंगा, पर उसने उसको क्षमा नहीं किया। उसका 10 लाख रुपया क्षमा हो गया है,
ये 10,000 नहीं छोड़ पा रहा। सेम चीज आज हो रहा है। परमेश्वर ने हम लोग को भरपूर, बचपन से लेकर इतने गलत काम किए हम लोग ने, परमेश्वर के विरोध में हम गए, परमेश्वर को भला बुरा बोला, परमेश्वर को हम लोग ने दोष लगाया, परमेश्वर को जो कुछ बोल सकते थे हम लोग ने बोला, और वो परमेश्वर ने हम लोग को क्षमा कर दिया। एक सेकेंड में जब हम लोग ने क्षमा मांगा कि परमेश्वर मैंने तेरे विरोध में गलत किया है, मेरे को माफ कर दे, उसने तरस खाया और उसने क्षमा कर दिया। पर जब हम बाहर निकलते, जब हमारा समय आता है, तब हम एक एक गलती को पकड़कर उसको बड़ा बवाल बनाते और उसको क्षमा नहीं करते। हमारा इतना पाप क्षमा हो गया, पर हम संसार में एक गलती, अरे पास्टर ने ऐसा बोल दिया यार, गलत है ये पास्टर, गलत है ये पास्टर को छोड़ो, अरे ये पास्टर अच्छा है, चलो चलो। एक दिन ऐसा हो जाता है, फिर वो पास्टर कुछ गलत बोल दे, नहीं चलो दूसरा पास्टर। जब एक पास्टर को ही हम लोग ठीक से पकड़ के नहीं रहते ना, तो हम 100 पास्टर चेंज करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ईगो में है। पास्टर मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मैं पास्टर को पैसा भर के दूंगा, पास्टर को गिफ्ट्स दूंगा। हाँ, पास्टर ने एक दिन डांट दिया, चेंज, नेक्स्ट पास्टर। आज बोलते ना, एक बार अंकल भी बोलते, आज किलो के हिसाब से पास्टर्स हो गए। ये पास्टर नहीं तो वो पास्टर नहीं ये पास्टर, अच्छा ये पास्टर नहीं। आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे जगह पे, ये पास्टर से वो पास्टर, अरे वो कलीसिया में बैठा है, वो कलीसिया में अगर वो पास्टर ने डांट दिया, सीधा चेंज, दूसरे पास्टर्स के पास गिफ्ट जाएगा। फिर ये पास्टर को गिफ्ट्स भरेंगे, वो पास्टर नहीं चाहिए, दूसरा पास्टर। एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ईगो पे है। पास्टर के पास वचन है, मेरे पास पैसा है, ऐसा हो गया। पर परमेश्वर को ऐसा नहीं चाहिए। परमेश्वर को नम्र व्यक्ति चाहिए। अगर उसका 10 लाख क्षमा हुआ है ना, तो 10,000 क्षमा करने के लिए हमें नहीं देखना है। फिर सामने वाला अगर थोड़ा या कुछ भी गलती करने दो, उस समय पे ये याद करो, मेरा 10 लाख रुपया क्षमा हुआ है। जब जब आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे विरोध में किया, मेरे को इसको क्षमा करने नहीं हो रहा है, आप याद करो आपका जो पिछला था वो कितना क्षमा हो चुका है। अगर परमेश्वर चाहे ना, आपका सब कुछ निकाल के आपको बता के आपके सामने रख दे, देखने भी नहीं होगा। इतना परमेश्वर ने हम लोग को क्षमा किया। और परमेश्वर की यह इच्छा है कि मैंने जितना भी क्षमा किया ना, भले आपका कितना भी सामने वाला नुकसान करने दो, आपके विरोध में जाने दो, आपका नाम खराब करने दो, आपका काम है उसको क्षमा करने का। तो ही आप प्रभु में आपके आत्मिक जीवन में बढ़ना शुरू करोगे। अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर का ब्लेसिंग्स रुक जाएगा जब तक आप चेंज नहीं होते। समझ रहे मैं क्या बोल? कोई इसके विरोध में है? नहीं ना? ठीक है, चलेगा। आगे पढ़ो। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए, हाँ। और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। हाँ। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, हाँ। तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। हाँ। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? हाँ। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उसके हाथ में रहे। देखा? इसी प्रकार उसको मौका मिला था, उसका क्षमा हो चुका था, उसको मौका मिला था अच्छी जिंदगी जीने का, पर अपने हाथों से वो अच्छी जिंदगी का नुकसान कर दिया उसने। वो स्वामी बोलता है, मैंने तुझ पर तरस खाया था, तेरा भी काम था कि उसके ऊपर तरस खाने का। देखो लास्ट वचन में परमेश्वर फिर बोलता है, इसी प्रकार, हाँ, यदि तुम में से, हाँ, यदि तुम में से हर एक अपने भाई को, हाँ, मन से क्षमा हाँ, न एक करेगा, मिनट, क्या लिखा है? मन से बोलो, मन से क्षमा। हम क्षमा तो ऐसे बहुत कर लेते, अरे ब्रदर मैं बहुत नम्र व्यक्ति हूँ, मैंने छोड़ दिया, मैं अभी नहीं ध्यान देता, अब मैं फोकस्ड हूँ मेरे लाइफ पे बहुत।
पर मन में किधर ना किधर वो रहता ही है, फोकस्ड हम किसी और जगह पे, पर मन में उसको लेके बैठे, किधर ना किधर कोने कोपचे में वो निकलता ही निकलता है। बस एक ऐसा मौका आने दो, एक ऐसा कोई मौका आने दो, बरोबर अंदर से वो प्रकट हो जाएगा व्यक्ति। एक मौका आने दो। हम बोलेंगे बहुत, अरे ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, क्षमा तो मैंने कर दिया है, चेहरे पे स्माइल रहेगा, सामने अलग रहेंगे, पर मन में उसके प्रति कड़वाहट रहेगा। क्या रहेगा? उसके प्रति किधर ना किधर कड़वाहट रहेगा। इसलिए प्रभु इस बात के ऊपर फोकस करता है कि यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करो, मन से क्षमा, शरीर से क्षमा तो हम बहुत करते, सॉरी ब्रदर मैंने आपके विरोध में गलत कर दिया, हाँ ठीक है चलता है, मैं बहुत दयालु है, ऐसा तो हम बहुत करते। पर जैसे ही वो घर से बाहर जाएगा, ये सुधरेगा नहीं है क्या, चालू हो जाता है वाइफ के साथ गॉसिप करना। पर परमेश्वर बोलता है मन से उसे क्षमा कर, भले वो तेरे विरोध में रहने दे, मन से उसे क्षमा कर। वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसका चेहरा भी नहीं देखेगा, आज से ऐसा सुना देगा ना, मैं उसको उसका औकात दिखा दूंगा। ये हमारा शब्द रहता है। पर परमेश्वर बोलता है मन से क्षमा कर दे, उसको पूरा मिटा दे, और फिर मन से क्षमा करेगा। हाँ फिर आगे, तो इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, हाँ, तो मेरा पिता जो जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अरे बाप रे, सोचो, अभी सोचना शुरू कर दो। हमने अभी तक किसी को मन से क्षमा नहीं की है, तो स्वर्गीय पिता अगर हमारे साथ वही बिहेव करेगा तो क्या चलेगा? बोलो, आंसर बोलो, चलेगा? नहीं चलेगा। और वचन क्लियर कट बोलता है, जब तक जो मन से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी उसके साथ वैसा ही करेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य का ही बात करता है। देखो, जब अक्षमा किसी के अंदर रहेगा ना, कलीसिया के अंदर, तो मोस्टली वो पहले चीज क्या करेगा मालूम? वो आके सिर्फ बैठने का काम करेगा, बैठेगा और चले जाएगा। और जब चर्च का एक्टिविटीज रहेगा, वो कभी भी चर्च के एक्टिविटी के लिए आगे नहीं आएगा। अरे कर रहा है ना, छोड़ना, उसको हमसे ज्यादा मालूम है ना, ठीक है चल कर तू। जैसे ही चर्च खत्म हो जाएगा, मोबाइल निकालेगा, बाहर खड़ा रहेगा, मोबाइल स्क्रॉल, कुछ नहीं रहेगा मोबाइल में, पर मोबाइल स्क्रॉल करते बैठेगा। क्यों? क्योंकि अंदर जाके अभी मेरे को प्रेज लॉर्ड बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता। इसीलिए बाहर खड़ा रहने का, मोबाइल चेक करने का, हो गया चर्च खत्म, चप्पल डालने का, निकल जाने का। देखो, मोस्ट ऑफ जो ऐसा करता है ना, चर्च होने के बाद किसी को मिलता नहीं है और बाहर जाके अकेले में खड़ा रहता है, मतलब समझना उसका किसी के साथ तो खटक गया है। जब खटकेगा ना, वो उसको क्षमा नहीं कर रहा ना, वो पहला चीज चर्च खत्म होते ही बाहर जाके खड़ा रहेगा, और बाहर जाके अपना अकेला खड़ा रहेगा या दूसरे को पकड़ेगा। यार देखो क्या लगता है यार, ये पास्टर बरोबर नहीं कर रहा यार, है ना, गॉसिप करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कड़वाहट आ गया है, अब वो दूसरे के अंदर डालने के लिए जाएगा। और अगर देखो, अभी देखो, अगर मेरा और शालोम का बहुत अच्छा है, पर अगर विपुल का शालोम के साथ अगर खटका है, तो विपुल शालोम को नहीं पसंद करेगा, मेरे को आके उसके बारे में चुगली करेगा। उदाहरण दे रहा हूं मैं, पर ये अच्छे दोस्त लोग, बेस्ट फ्रेंड है लोग। मैं एक बता रहा हूं कि अगर मेरा और शालोम का अच्छा है, तो अगर विपुल का शालोम के साथ खटका है, तो विपुल किसको पकड़ेगा? अभी मेरे को पकड़ेगा। क्यों? मेरा और शालोम का बहुत अच्छा है। अरे यार तू उसके साथ क्यों ऐसा बात करता है, वो बरोबर नहीं है ब्रदर, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो ये करता है। क्यों? क्योंकि पॉइजन आ चुका है ना, अब वो पॉइजन किधर और भी डालना है। ये हम इसमें से चूक जाते हैं। ये परमेश्वर के राज्य में गड़बड़ी लाने वाली आत्मा है, एक्चुअली वो काम करती है, वो हम परखने से चूक जाते हैं। पर अगर हम परख लेंगे, नहीं मेरे को गॉसिप नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना है, जहां पर परमेश्वर का काम रुक जाता है वो हमें नहीं करना।
परमेश्वर का काम रुकने जैसा हमें नहीं करना है। अरे ब्रदर, वो मेरा सुनता ही नहीं है, मेरे अधीन में रहता ही नहीं है, क्या करूं? आपको जैसा है उसको लेके चलना है। देखो एक और वचन निकालेंगे हम। मत्ती का किताब उसका 5वां अध्याय, मत्ती का किताब उसका 5वां अध्याय 22 वचन। 22 हाँ 5:22। मत्ती का 5वां अध्याय 22 वचन। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा हाँ वह हाँ। कचहरी में दंड के योग्य होगा। देखो ये सब यीशु मसीह बोल रहा है, ये सब यीशु मसीह बोल रहा है, क्लियर कट वचन में बोल रहा है कि अगर क्रोध करेगा तो दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा अरे बाप रे, वह क्या क्या लिखा है? जो कोई अपने जो भाई कोई, को कितने लोग अभी घर में अपने भाई को ये यार पागल है यार, ये पागल है यार, पागल है, कितने लोग करते हैं ऐसा? ईमानदारी से, ये यार ये पागल है यार, सच में यार कभी सुधरेगा नहीं, पागल है यार। हाँ? करते ना? अरे यार ये निकम्मा है, नुस्ता कभी सुधरेगा नहीं, ये ऐसा है वैसा है। देखो क्या लिखा है अभी उनके लिए। हाँ, और जो निकम्मा अपने भाई कहेगा, को निकम्मा कहेगा वो हाँ? महासभा में दंड के योग्य क्या लिखा होगा। है? वो महासभा में दंड दंड के, के। मतलब परमेश्वर की नजर में अगर हम हमारे भाई को निकम्मा या मूर्ख या पागल या कुछ दोष लगाने का काम करते हैं, वो परमेश्वर के सामने दंड के योग्य। तो और फिर भी इतना करने के बावजूद भी अगर हमें लगता है ना अरे मैंने किया है, परमेश्वर दयालु है, तरस खाता है, इसके लिए हम अभी तक जिंदा है। इसीलिए सिर्फ जिंदा है क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। नहीं तो डेली सुबह उठते ही अरे ये पागल क्यों उठा यार मेरे को, सबसे पहला ये शब्द रहता है। पर फिर भी परमेश्वर दयालु। देखो आगे क्या लिखा है, कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख मूर्ख, देखो क्या लिखा है, जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नर्क के आग के दंड के योग्य होगा। मेरे को भी बोलते बहुत लोग, अरे यार ये पागल है यार, ये मूर्ख है यार ये। पर क्या है, परमेश्वर ने सिखाया हम लोग को एक दूसरे को क्षमा करना है। ठीक है, फिर आगे समझ रहे सबको क्या लिखा है, वचन ही बता रहा हूं मैं सिर्फ आपको। हाँ इसीलिए यदि तू अपने भेंट हाँ, वेदी अभी पर मेन पॉइंट आता है, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वह तू स्मरण करे। अगर तुझे याद आ जाता है कि और अरे वहाँ तू यार मैंने मेरे भाई के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं बोल रहा है परमेश्वर, अरे यार मैंने मेरे भाई के विरुद्ध में अगर कुछ किया है, हाँ, इसीलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और हाँ? वहां तुझे स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे ओर से कुछ विरोध है, हाँ? तो अपनी भेंट वही वेदी के देखो सामने छोड़ परमेश्वर दे। क्या बोलता है, तेरा वेदी पे लाया हुआ भेंट उधर ही छोड़ दे तू पहले। जो तू चर्च में आया है, तू जो लेके मेरे लिए आया है भेंट, जो बेस्ट तू मुझे देने आया है, वो उधर ही छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। हाँ, जाकर अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर और तब आकर अपना भेंट चढ़ा। देखो मैंने कुछ संडे पहले एक वचन दिया था कि हमें परमेश्वर को बेस्ट देना। हम बेस्ट देने के लिए आते तो है, पर यहाँ पर परमेश्वर बोलता है तेरा जो बेस्ट है ना, पहले एक जगह पे तू साइड में रख दे और पहले जा, सबसे पहला काम तू कर कि अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर। परमेश्वर की ये इच्छा है, अगर उसने तेरे विरोध में काम किया है उसको क्षमा कर, उससे मेल मिलाप कर ले, उससे सुलह कर ले और फिर तू भेंट को लेके मेरे पास आ। क्या करने के लिए? भेंट तू वेदी के पास जब लेके आता है, देखो हम यहां पर आके आराधना करते। आराधना क्या है? आराधना एक भेंट है। हम भेंट आराधना की तरह परमेश्वर को सुगंध द्रव्य धूप के समान हम परमेश्वर को चढ़ावे, एक भेंट के समान। जब हम आकर यहाँ पर आराधना कर रहे, परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं ये वो, पर अगर मन में मेरे भाई के साथ या उसके मन में मेरे विरुद्ध कुछ है, तो परमेश्वर बोलता है पहले वो सब छोड़ और जा और मेल मिलाप कर, और तब तू आके आराधना कर और आराधना को तू भेंट चढ़ा।
प्रियो, इसीलिए जब चर्च में हम आते हैं, जैसा टीचर ने बताया कि आप आराधना कर रहे हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर दर्शन दिखा रहा है, परमेश्वर दर्शन दिखाएगा, परमेश्वर बात करेगा। पर अगर जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते, हम क्या देखेंगे? क्योंकि हमारे मन में ही पहली बात तो वो व्यक्ति चलता है, नहीं यार ये भी चर्च में है, उसने मेरे साथ ये किया है, उसने मेरे साथ वो किया है, अब मैं क्या करूं कि मैं उसको एटीट्यूड दिखा सकूं? ये चीज माइंड में हमारे चलता है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसको दिखना मांगता है कि मैं उससे गुस्सा हूं और मैं उसको एटीट्यूड दिखा रहा हूं, वो दिखाने के लिए मैं अब क्या करूं? तो क्या फायदा हम किस तरह से हम आराधना की भेंट परमेश्वर को चढ़ाए? बल्कि परमेश्वर बोलता है, अगर वेदी के पास तुम कुछ लेके आए हो ना, तो पहले जाओ और सुलह कर लो और फिर वो भेंट परमेश्वर को चढ़ाओ। आमीन। सबको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? पढ़ो वही वचन वापस। तो अपने भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब आकर अपनी भेंट को चढ़ा। देखो, मैं चाहता हूँ थोड़ा जब ये वचन होने के बाद ना, मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति 2 मिनट या 5 मिनट हम लेंगे, लास्ट में हम परमेश्वर से पूछेंगे, प्रभु मुझे तू बता, अगर मैंने किसी को क्षमा नहीं किया है, अगर मेरे मन में किसी के विरोध में कुछ है, तो तू मुझे बता और फिर उसको क्षमा करना शुरू कर दो। अगर ऐसा लगता है आपको कि मेरे को जाके उस भाई से मेल मिलाप करना है, आप जाओ उसके घर में, उससे मिलो, उसको फोन करो और उसके साथ सुलह कर लो, पर पकड़ के मत रखो। अगर पकड़ के हम रखते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में खड़े होते और एक ब्लॉक को तैयार करते ब्लेसिंग्स आने से पहले। परमेश्वर चाहता है आपको आशीष करे, परमेश्वर चाहता है आपको बढ़ाए, परमेश्वर चाहता है आपको फलवंत करे, पर परमेश्वर के विरोध में हम एक अक्षमा की दीवार को खड़ा कर देते और परमेश्वर के आशीष को रोकने का कारण बन जाते। चलो, कौन बोलता है कि मैं कुछ नहीं चलता है, अगर मैं अक्षमा, मतलब मैं उसको क्षमा नहीं करेगा ना, फिर भी परमेश्वर मुझे आशीष देगा? कोई है यहाँ पर ऐसा बोलने वाला? कोई बोलता है? हम निकालेंगे एक वचन फिर। हिब्रू का किताब उसका 12वां अध्याय, हिब्रू का किताब उसका 12वां अध्याय 14 वचन। सबसे मेल मिलाप रखने, क्या लिखा है? सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। क्या लिखा है? उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकेगा। जब हम अक्षमा को हमारे अंदर रखते, हम अपने आप को खराब करना शुरू कर देते। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने और उस पवित्रता की खोज में रहो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देख नहीं सकता। फिर आगे, और ध्यान से देखते रहो, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। फिर आगे, यह कोई कड़वी जड़ फूट कर, क्या लिखा है? अगर हम अक्षमा को हमारे अंदर रखते तो ऐसा ना हो कि हम अनुग्रह से वंचित रह जाए और हमारे अंदर से एक कड़वी रूट तैयार हो जाए, जड़ निकल के आ जाए, जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हाँ, उसके द्वारा फिर बहुत से लोग अशुद्ध हो। देखो, अगर कड़वा जो रूट के बारे में बताया, जो क्या लिखा है, फूट कर जड़, हाँ जड़, जो जड़ होता है, जो कड़वी जड़ जब निकलती है ना, वो जड़ है ना सबको दूषित करेगी। उदाहरण अपने अपने कलीसिया में देखा होगा, कुछ महीनों पहले ऐसा कुछ कड़वा रूट निकल के आया, जिस रूट के वजह से वो रूट 30-40 लोगों के ऊपर काम किया। 30-40 लोगों के ऊपर वो रूट काम करते गया और वो रूट ने उनको भी कड़वा बना दिया। और जब ये कड़वा रूट आ गया, वो रूट उनको प्रभु से दूर करने लग गया, पास्टर के विरोध में बोलने लग गया, कलीसिया के विरोध में बोलने लग गया।
हर एक चीज वो विरोध का काम करने लग गया। क्यों? क्योंकि एक कड़वा जड़ उनके ऊपर फूट के आया था। कड़वा जड़, लाइफ में वो कड़वा जड़ आने ही मत दो, क्योंकि उसके द्वारा कुछ ना कुछ घटना घटेगा। जिस समय पे कड़वा झूठ आएगा, जड़ आएगा, और वही कड़वा जड़ दूसरों के जीवन में भी काम करेगा। समझ रहे सबको? तो कुछ समय लो, अगर आपको लगता है ये मेरा कड़वा जड़ मेरे अंदर आया, उसको निकाल दो, उसी समय उसको सुलह कर दो, और उसी समय परमेश्वर के क्रूस को याद करो कि यार प्रभु यीशु ने मुझको कितना क्षमा किया। वो बहुत पहले एक मिशनरी आया था, उसका नाम ग्राम स्टेन्स ना सर, हाँ, वो और उसके बच्चे, वाइफ, बच्चे सब लोग यहाँ पर इंडिया में थे। वो लोग सेवकाई कर रहे थे, बहुत अच्छा सेवा चल रहा था उनका। वो लोग कितना साल ये इंडिया के अंदर बहुत सेवा किया। तो एक दारा सिंह नाम का एक व्यक्ति था जो उस जगह पे रहता था, और उसने उनके विरोध में काम करने के लिए, क्यों? क्योंकि तुम लोग यहाँ पर सेवा नहीं कर सकते, तुम लोग धर्म परिवर्तन करते, झूठे झूठे आरोप लगाने लग गए। और वो जब उनको ठेस का कारण पहुंचा तो वो लोग ने क्या किया कि अब ये ग्राम सेंस को हम, जब ये गाड़ी में सोता है ना, ये इसको पूरा जला देंगे, ये लोग को खत्म कर देंगे पूरा। तो वो और उसके दोनों बच्चे गाड़ी के अंदर सोए हुए थे, और ये लोग ने क्या किया, ये पूरे दल के लोगों ने अपना ग्रुप बनाया। ग्रुप बना के उन्होंने उस गाड़ी के ऊपर केरोसिन या पेट्रोल डाल के उस गाड़ी को पूरा आग लगा दिया, और ग्राम स्टेन्स, उसके दोनों बच्चे उस गाड़ी के अंदर सो रहे थे, और वो तीनों के तीनों एक ही जगह पे गाड़ी के अंदर जल के मर गए। क्या हो गया? जल के मर गए। तो उनका केस पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। केस पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वो जो दारा सिंह नाम का आदमी था, उसको जेल में डाला, उसको पकड़ लिया, उसको जेल में डाला, और सब कुछ उसका केस चल रहा था। तो उसी समय पे न्यूज रिपोर्टर्स उसके वाइफ के पास पहुंचे। तो उसके वाइफ को उन्होंने पूछा, अब आगे तुम लोग क्या करोगे, आगे का स्टेप क्या करोगे? तुम, इतना बड़ा हादसा हो गया है, तुम्हारे हस्बैंड को जला दिया, तुम्हारे बच्चों को जला दिया। हम रहते तो क्या बोलते थे, अरे उसका ऐसा होने दो, उसका वैसा होएगा, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर उनको जला देगा, परमेश्वर आग भेजेगा। तो उसकी वाइफ ने क्या बोला मालूम? अगर मेरे मसीह ने हमें क्षमा किया है और हमें सिखाया है कि क्षमा करना है, तो मैं भी उसे क्षमा करती हूँ। सोचो, उसका हस्बैंड को जला दिए, उसके दोनों बच्चों का जला दिया, कितना बड़ा नुकसान है, एक जीवन का नुकसान कर दिए। वो स्त्री क्या बोलती है मालूम? मेरे मसीह ने क्षमा किया है ना, तो मैं भी उसे क्षमा करती हूँ। और वो एक क्षमा का कारण, वो कड़वा जड़ उसके अंदर नहीं आया, तो उसका फल क्या निकला मालूम? क्या? वो दारा सिंह जिसने जलाया था ना, उसका जेल के अंदर उसका भी उद्धार हो गया। वो सेवा कर रहा है, वो चेंज हो गया। देखो, कड़वा जड़ आएगा तो नुकसान को लाएगा, पर अगर कड़वा जड़ नहीं आएगा, किसी का उद्धार हो जाएगा। दोनों बहुत फर्क का बात है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि कड़वा जड़ आके किसी को और को अशुद्ध मत करो, पर पवित्रता को बनाए रखो, और पवित्रता में चलो, तब परमेश्वर का काम आगे दिखेगा। आज लोग चर्च तो चला रहे बहुत, पर चर्चेस को कंपटीशन या खेल के जैसा इस्तेमाल कर रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कंपटीशन करो। हम सब एक देह है, हमें एक देह में हम एक दूसरे को लेके चलना है। देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है, अपने भाइयों की सह लो, एक दूसरे की सह लो। बाइबल के अंदर ऐसा वचन है कि एक दूसरे की सह लो। अगर वो तुम्हारे विरोध में करता है, उसका सह लो। अगर वो तुम्हारे विरोध में जाता है, उसका सह लो। तब जाके एक देह, जो मसीह का एक देह है, वो उन्नति पाएगा। नहीं, मेरा कलीसिया अच्छा बढ़ना चाहिए, मेरा और वो कलीसिया का कंपटीशन है, ऐसा नहीं है। उस कलीसिया में एक ऐसा मेंबर है जिसका मेरा, हम दोनों का ये चल रहा है, खटपट चल रहा है, और क्या हो जाता है मालूम? अब उसका कलीसिया और मेरा कलीसिया, अब दोनों कंपटीशन करेंगे। देख मेरा कलीसिया में क्या प्रेजेंट वर्शिप होता है, वो करेगा मेरे कलीसिया में देख कैसे बजाने वाले। किसको फायदा पड़ रहा है? कुछ बढ़ रहा है? जब हम एक साथ काम करेंगे
तब एक मसीह का देह जो परमेश्वर के राज्य वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हम सबका एक ही मोटो है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। हम मेरा कलीसिया यार एमवीएम की कलीसिया, कभी भी ये कलीसिया में ऐसा नहीं हुआ कि नहीं नहीं ये कलीसिया बढ़ना चाहिए, देख अभी इसका क्या होने वाला है, ऐसा होना नहीं। परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। जब परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, फेथफुली जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएगा, परमेश्वर वो कलीसिया में ही लोगों को ज्वाइन करेगा। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया फेथफुली मेरे पीछे चलती, तब कलीसिया बढ़ेगा। कंपटीशन के लिए अगर कलीसिया बढ़ाना चल रहा है तो परमेश्वर और वो व्यक्ति को जो नया नया प्रभु में आया है, परमेश्वर भेजेगा ही नहीं कि ये कलीसिया में जा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है अगर इधर मैंने भेज दिया तो वो नया व्यक्ति पिछला व्यक्ति बन जाएगा फिर, या वापस संसार में चले जाएगा। पर परमेश्वर वो देखता है जो मेरे राज्य के लिए काम कर रहा है। आमीन। समझा सबको? एक और वचन निकालेंगे, मत्ती का ही 5 में जाएंगे वापस। मत्ती 5 उसका 38 38 5:38 5 का 38। 8। ओके। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। क्या लिखा है? कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ, कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। अरे यार ये तो गांधी जी का बोला हुआ है ना? बहुत लोगों को ऐसे ही मालूम है कि गांधी जी ने ये बोला है, पर गांधी जी बहुत पहले बाइबल को गुजराती में ट्रांसलेट करते थे ना, गुजराती में ट्रांसलेट करते थे, तो वो टाइम पे उनको ये बाइबल के वचन मालूम है और ये बाइबल के वचन उन्होंने कोट किए थे। पर ये सब कुछ यीशु ने बहुत पहले 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने बता दिया कि अगर एक गाल पे तुम्हें कोई मारता है तो उसके आगे दूसरा गाल करो, पर उसके बदले में रिएक्ट मत करो। कंपटीशन है ही नहीं, रिएक्ट करने का कारण ही नहीं है। जो व्यक्ति हम्बलनेस में सेवा करेगा, जो व्यक्ति सबसे नम्र बनकर सेवा करेगा, उसी का ही कलीसिया परमेश्वर बढ़ाएगा। क्या तुम्हें क्या लगता है मूसा को गुस्सा नहीं आता रहेगा? 20 लाख लोगों को लेके चल रहा है, 20 लाख लोग रोज का रोज उठ के उसको गाली देते रहेंगे। यार हम लोग को तो इजिप्ट से लेके आया, इजिप्ट में हम लोग का है ना, बाइबल के अंदर वचन ऐसा लिखा है, वो लोग ने बोला भी है हमारा अच्छा था कि हम इजिप्ट में खाना खा रहे थे 2 टाइम का, तो भी अच्छे से हम जी रहे थे, बल्कि वो लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे। पर फिर भी रोज का रोज उठ के वो लोग मूसा को आके कोसते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, बकबक करते रहेंगे। और इन सब में एंड में परमेश्वर खुद गवाही देता है, सबसे नम्र व्यक्ति इस दुनिया में अगर कोई था तो वो मूसा था। 20 लाख लोगों को लेके चलने के बावजूद भी उसको परमेश्वर नम्र बोल रहे। उसने लोगों को नहीं देखता था, वो उसको मालूम था एक दर्शन मुझे प्रभु ने दिया है ना, वो दर्शन के पीछे मुझे चलना है। अगर हम आज दुनिया में सिर्फ लोगों को देख के चलेंगे ना, कोई परफेक्ट नहीं मिलेगा। आप लाख अच्छा करो, बहुत ताली बजाएंगे लोग, बहुत ताली बजाएंगे, बहुत ताली बजाएंगे, और एक ऐसा कुछ नुकसान का या एक गलती का काम कर दो और लाख किया हुआ छोड़ के तुम्हारा एक को ही देखेंगे, अरे ये एक गलत इसने किया। और लाख अच्छा किया वो कभी किसी को नहीं दिखता, पर एक गलत कर दो सबको दिखेगा। मूसा सिर्फ उनके अच्छाई के लिए उनको मिस्र से जो परमेश्वर ने बोला था वो मिस्र से लेके आने का काम कर रहा था। उसको भी तकलीफ था, सब कुछ जो वो लोग सह रहे थे वो भी सह रहा था, पर वो चुप था, वो रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि उसको मालूम है मेरे परमेश्वर ने मुझे एक काम दिया है, वो काम को मुझे करना है। आमीन। पढ़ो, हाँ पढ़ो आगे। एक गाल पे थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा कर दो, दांत के बदले दांत। 40वां। ओके। और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अंगरखा भी ले लेने दे। देखो अभी इसको आज के जमाने में ऐसा कर सकते हैं, बहुत लोग हमारा पैसा तो लेके जाते,
ब्रदर इसने मेरा इतना लूट लिया, उसने मेरा इतना खा के बैठा है। पर इस हिसाब से हम अगर देख ले तो उसको क्षमा कर दो, क्योंकि आपको मालूम है मेरा पैसा तो आ रहा नहीं है। पर उसके विरोध में अगर हम कड़वाहट को लेके बैठ जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं। तो उसके लिए उसको उसके हाल पे देखो। एक साइड वचन ऐसा भी बोलता है कि अगर तेरा भाई तेरे विरोध में काम करता है तो उसको तू समझा, ठीक है, ऐसा लिखा है। अगर वो नहीं समझता है तो उसको कलीसिया में समझा, अगर नहीं समझता है तो उसको बुजुर्गों के पास लेके जाके समझा, और अगर फिर भी वो नहीं समझता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दे। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसको लास्ट में उसके हाल पे छोड़ दे। अगर आपने उसको पैसा दिया है, उसको बहुत बार बोला ब्रदर मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो, पैसा दे दो, अगर वो सुन रहा ही नहीं है, आपने इसको बताया उसको बताया, ये किया वो किया, एंड तक अगर वो नहीं सुन रहा है ना, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। पर उसके साथ एक खटास पकड़ के मत बैठो, जिसने मेरा पैसा खाया है परमेश्वर इसका देखेगा, परमेश्वर इसका पीढ़ी को भी देखेगा। मत करो। उसको और उसके परिवार को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो और उसको छोड़ दो, पर उसके विरोध में कुछ पकड़ के मत रखो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? उसको क्षमा कर दो और उसको परमेश्वर के हाल में। आपका पैसा अगर आना है तो परमेश्वर छुड़ा सकता है, नहीं तो कोई नहीं छुड़ा सकता फिर। ठीक है, हाँ आगे फिर। और जो कोई तुझे कोस भर बेघर में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। हाँ आगे। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। देखो परमेश्वर चाहता है कि ये सब स्वभाव हमारे अंदर रहना चाहिए। एक प्रभु का दास था, मैं इनका सुन रहा था, डीजेस दिनाकरन का। तो जब वो स्वर्ग में गए, स्वर्ग में जाने के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को देखा कि वो शहीद लोगों का एक अलग जगह है, मतलब जो प्रभु के लिए मरते उनके लिए एक अलग जगह है जो परमेश्वर के एकदम सिंहासन के नजदीक है। रेवलेशन में भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के नजदीकी जो शहीद लोग हैं वो लोग वहां पर रहते और वो लोग परमेश्वर को पुकारते रहते। हाँ, तो वो लोग पुकारते रहते कि हमारा बदला कब लिया जाएगा, राइट। तो वो जगह पे उस डिपार्टमेंट में या वो उस गट में वो दास ने एक व्यक्ति को देखा और वो उस दास में था। तो परमेश्वर से उसने पूछा कि प्रभु ये कभी मतलब ऐसा सेवा में इतना ये नहीं था, पर वो कभी मारा नहीं गया, उसको कभी सताया नहीं गया, कभी उसको मतलब मर्डर करके प्रभु यीशु के नाम में मर्डर करके उसका कभी ये नहीं हुआ, तो ये शहीदों के बीच में कैसा आया? तब परमेश्वर ने उसको बताया ये इतना तरस वाला व्यक्ति था, इतना दया से भरा हुआ व्यक्ति था। जब उसके पास कोई व्यक्ति आता था ना कि ब्रदर हम लोग को चर्च के लिए ना एक छत बांधना है, तो वो छत के लिए हमें पैसा चाहिए, अगर उसके पास ये एक ऑर्गन भी रहेगा ना, मतलब एक ऑर्गन है और उसके पास और कुछ है ही नहीं, मतलब वो भी बेचारा गरीबी में चल रहा है, वो क्या करता था मालूम? अपना ऑर्गन लेता था, बेच देता था, और जो पैसा आएगा ना ये ले तू चर्च के लिए बांध। उसके कमी घटी में वो कलीसिया को जो भी उसके पास आता था मांगने के लिए ना, वो उसके कमी घटी में से उसको देता था। तो परमेश्वर ऐसी गवाही देता है, मैंने इसको सब कुछ देने के बावजूद भी इसने अपना सब कुछ त्याग कर अपने लिए नहीं जिया, पर मेरे लिए जिया। उसका वो त्यागा हुआ जीवन देखकर परमेश्वर ने उसको उस शहीद लोगों के बीच में लेके आया। जब हमारा अगर कोई मांगता है, अगर हम किसी को देते, ये मत समझो कि उसने आपका लूट लिया गया। अगर भले उसने आपका लूट लिया, परमेश्वर उसका भी रिवॉर्ड आपको दे सकता है, उस चीज का भी रिवॉर्ड आपको दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी ओर से उसके पास कुछ गया, और सब कुछ परमेश्वर के पास हिसाब रहता है। फिर आगे तुम सुन चुके हो हाँ? कि कहा गया था हाँ? कि अपनी पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। हाँ? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अरे बाप रे, यही आप उनको नहीं जमता। मेरे को सताने वाले लोगों के लिए अब मेरे को प्रार्थना करना है। रोज बरोज मेरे विरोध में बोलने वाले लोगों के लिए मेरे को देखो, प्रार्थना तो छोड़ दो, हम बात भी नहीं करते कभी फोन पे। हम फट 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 पहले ब्लॉक कर देंगे, नहीं मांगता, उसका मैसेज ही नहीं आना चाहिए,
ब्लॉक। अगर हम ब्लॉक कर देते, वो करने के लिए हम सबसे पहले रहते, तो हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना क्या करेंगे? और ये परमेश्वर की आज्ञा है, और परमेश्वर की आज्ञा मानना तो है अभी, है ना, मानना तो है। देखो बहुत लोग बोलते पुराना नियम आज्ञा वाला है, बहुत परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी, अब 10 आज्ञा मानना है। अब नए नियम में आ गए तो हमें 10 आज्ञा नहीं मानना है। पर अगर आप देखोगे पुराने नियम में जो 10 आज्ञा दिया था, वो 10 आज्ञा को ही परमेश्वर ने नए नियम में भी दिया है। स्टार्टिंग के 10 आज्ञा में 4 जो आज्ञा है वो परमेश्वर को लेके, और उसके बाद जो 6 आज्ञा है वो मनुष्य को लेके, कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को परमेश्वर नहीं बनाना, तू परमेश्वर की पूजा करना, किसी और की पूजा ना करना, किसी की प्रतिमा ना बनाना। स्टार्टिंग के 4 आज्ञा है परमेश्वर के प्रति है, और उसके बाद वो बाकी के 6 आज्ञा किसके प्रति है? मनुष्य के। तू हत्या मत करना, मर्डर मत करना, तू व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, राइट। तो इन सब को परमेश्वर ने छोटा बनाकर नए नियम में भी दिया है। 2 ही इसमें, तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम करना, अपने पूरे मन से, अपने पूरे धन से, पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करना या उससे प्रेम करना, राइट। वो 4 आज्ञा इसमें आ गया। बाकी के 6 बचे, तो परमेश्वर बोलता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। जब तू प्रेम करेगा तो क्या उसके प्रति तेरे मन में हत्या रहेगी, कड़वाहट रहेगी, व्यभिचार रहेगा, चोरी रहेगा? परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, नए नियम में भी आज्ञा दिया है, पर पालता कौन है उसके ऊपर है। नहीं तो हम आज के जनरेशन वाले ग्रेस वाले, अरे नहीं नहीं ग्रेस है, परमेश्वर का ग्रेस है, आज्ञा का जीवन नहीं जीना है, हमें अनुग्रह का जीवन है। परमेश्वर ने आज्ञा निकाला ही नहीं कभी। सिर्फ 10 आज्ञा समझने के लिए हम लोग को बहुत कठिन होता है, इसके लिए हमें समझने के लिए उसने 2 में ही करके हमें दे दिए। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने समान प्रेम करना है। भले वो आपके विरोध में रहने दो, आपके विरोध में उसने काम किया रहने दो, पर फिर भी परमेश्वर बोलता है अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर। अबे प्रियो सच्ची बोलूं, जब अगर ये पैटर्न अगर कलीसिया में स्टार्ट करोगे ना, कलीसिया बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कड़वाहट का जड़ ही नहीं रहेगा। और जब कड़वाहट का जड़ आएगा तो लोग ही चले जाएंगे। इसीलिए जब अगर आपके पास अगर कोई आता है गॉसिप करने के लिए, अरे ब्रदर वो ब्रदर है ना ऐसा है, क्या बोलने का, उसको बोलो ब्रदर रहने दो ना, अपन प्रार्थना करेंगे चेंज हो जाएगा। ये हमें बोलना है कि ब्रदर हम मिलके उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना, अगर वो कमजोर है हमें उसको लेके चलना है। बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर तुम्हारे अंदर कोई कमजोर है तो उसके लिए ठोकर का कारण मत बनो, उसको लेके चलो। आशीष का कारण बनना चाहिए हम, ठोकर का कारण नहीं। अगर हमारे कलीसिया में कोई कमजोर है तो जाके एक दूसरे को मत बोलो अरे वो ऐसा है, ये है, वो है, वो है, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करो, और आपकी प्रार्थना उस व्यक्ति को चेंज करेगी। और जब वो चेंज हो जाएगा तो कड़वाहट का जड़ ही नहीं रहेगा। जड़ नहीं रहेगा तो सब एक मन होकर कलीसिया में काम करेंगे और कलीसिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। आमीन। पढ़ेंगे फटाफट आगे। परंतु मैं तुमसे 44 हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा। देखो अपने प्रेम, अरे ये मेरे से बहुत प्यार करता है इससे ही मैं प्रेम करूंगा, तो क्या फायदा? परमेश्वर बोलता है तो क्या फायदा? जो प्रेम करता है उससे ही प्रेम करने से हम मसीह के तो दिखते नहीं है। फिर मसीह का अगर हमें दिखना है कि हम मसीह है तो हमें लाइफ में ये काम करते रहना है कि मेरा दुश्मन भी आने दो, उसको मेरे को प्रेम करना है। तब आप मसीह बोलकर चमकोगे। नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है आप लोग में, मुझ में और चुंगी लेने में क्या फर्क है? फिर क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? हाँ, क्या चुंगी लेने वाले ऐसा ही नहीं करते? वो लोग भी सेम कर रहे कि उनको जो प्रेम करता है वो लोग उसको प्रेम करते हैं। और हम लोग भी
जो हमसे प्रेम करता है हम लोग उसको प्रेम करते हैं। पर कुछ अलग करने का समय है अभी। अगर आपको मसीह बोलकर चमकना है ना, तो आपको अलग करना है और ये करना है कि आपके दुश्मन से भी प्रेम करना शुरू करो। और जब आपके दुश्मन से प्रेम करना शुरू करोगे, आपका मन कभी निराश ही नहीं होएगा। आप कभी प्रभु से पीछे जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपके मन में कड़वा जड़ ही नहीं है। आप परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत बातों को सीखना शुरू करोगे। फिर देखो, जब अगर आपको किसी के प्रति कड़वाहट रहता है, आप बाइबल पढ़ने बैठो। वो टाइम पे ही बाइबल पढ़ने बैठो, आपको बाइबल का शब्द समझेगा ही नहीं, क्योंकि आपके मन में वचन के ऊपर फोकस नहीं है। आपके मन में उस व्यक्ति ने मेरे को क्या बोला, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यही मन में चलता है। पर जब हम उसको निकाल के साइड में रखेंगे, परमेश्वर अपना प्रकाश चमका कर आपको नई नई बातें सिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान, आप मनन परमेश्वर के ऊपर कर रहे हैं। आमीन। आगे बढ़ो। और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो, हाँ? तो कौन सा बड़ा काम करते हो? हाँ? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? देखो, सिर्फ अपने अपने देखो, चर्च में ना ग्रुपिज्म होता है कभी कभी। ये अपने ही चर्च में नहीं, हर कलीसिया में जाओ, ग्रुपिज्म एक शुरुआत है फूट लाने का। समझो, जो चर्च में ग्रुपिज्म स्टार्ट हो जाता है, वो चर्च में ग्रुपिज्म के कारण ही फूट आता है। क्यों? क्योंकि दो गट बन जाते हैं और दो गट का अलग अलग माइंड बन जाता है, एक माइंड सेट हो जाता है। और वो माइंड सेट फिर वो ग्रुप में कुछ अलग बात करेगा, फिर ये ग्रुप में कुछ अलग बात करेगा, और एक ना एक दिन ये ग्रुप फूट जाएगा। उल्लासनगर में जाओ, बहुत सारी कलीसिया यही कारण की वजह से फूटी है, जब ग्रुपिज्म हो जाता है। इसलिए जब ग्रुपिज्म हो जाता है, और अगर आपको लगता है कि मैं ये ग्रुप का भाग बन रहा हूं, मैं वो ग्रुप का भाग बन रहा हूं, आपको वो लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उस ग्रुप का हिस्सा बनकर उनके साथ मजा नहीं करना है। वो ग्रुप के लिए हमें प्रार्थना करना है और उससे छोड़कर या उसे क्षमा कर कर हमें एक होना है, तब जाकर प्रभु की कलीसिया बढ़ेगी। पॉल बेचारा कलीसिया के लिए जेल में से लेटर्स लिखता था। क्यों? क्योंकि कलीसिया को कुछ जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कलीसिया बढ़ना चाहिए। कलीसिया, उसका एक ही फोकस था, उसका ये नहीं फोकस था वो कलीसिया के लोग मेरे विरोध में बात करते, वो कलीसिया के लोग मेरे विरोध में। पॉल को भी बहुत लोगों ने छोड़ा, पॉल जब सेवा कर रहा था पॉल को भी बहुत लोगों ने छोड़ा, पर वापस जाके वो लोग एक साथ मिले भी है। अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़ोगे, जो जो पॉल से अलग हुए थे वो लोग बाद में पॉल के साथ जुड़े भी या मिले भी उसके साथ। हमें एक दूसरे को लेकर चलना है, उसको अगर वो हमें छोड़ के गया है या हमारे विरोध में, हमें वो लेके नहीं बैठना है। हमें हर एक व्यक्ति को क्षमा करना है और कलीसिया में काम करते रहना है। क्यों? क्योंकि हर एक मसीह व्यक्ति, हम सब प्रभु में, मसीह में भाई बहन है और एक देह है, और वो एक देह की उन्नति होनी चाहिए। आमीन। हाँ, फिर आगे। और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही हाँ, ये हो गया। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, हाँ? जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। कितने लोग सिद्ध बनना चाहते हैं अभी? तो मैं चाहता हूं कि हम सब आंख बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू मेरे आंखों के सामने ला, कि अगर मैंने किसी को क्षमा नहीं किया है तो तुम मेरे आंखों के सामने ला, कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा करूं। अगर आप